का दिन यहोवा ने बनाया है। सब लोग आनंदित होने। आज का दिन यहोवा ने बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको मैं तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको मैं तुझसे मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो विनाशमान, चाहे वो विनाशमान, वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का नाम, क्योंकि आज का दिन यहोवा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उनको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ना तो बल से या शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से या शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये बाहर कर जाएगा, ये बाहर कर जाएगा, ये बाहर कर जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच ना तो बल से ना शक्ति से, पर खुदा की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से सारी चीजें पूरी होती हैं, अंधकार हटता है, बीमारियां ठीक होती हैं, सारी चीजें उसके वचन के अनुसार उसकी आत्मा के द्वारा होता है। हम लोग इन गीत की ओर चलेंगे। दूल्हा आने वाला है और दुल्हन को वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। प्रतिदिन हमें नया नया भोजन दे देकर हमारे जीवन की सारी कमी-कटी को दूर करते हुए प्रभु हमें रूपांतरित कर रहा है, नया बल नई सामर्थ्य बढ़ रहा है, अपना अभिषेक दे रहा है। हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। दूल्हा हमारा निभाना है,
हमको वो लेके जाने वाला है, दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। मेरे प्यार मेरा तुम हरे तेरे, मेरे प्यार मेरा हरे तेरे, दूल्हा के सामने हाथ रहे, दूल्हा के सामने हाथ रहे, तेरे लिए अभिषेक होने आए, तेरे लिए अभिषेक होने आए, दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। बहुत अच्छा गीत है कि दूल्हा हमारा आने वाला है, हम लोग को लेके जाने वाला है। इसलिए हम लोग को अपनी क्या करनी है, तैयारी। और तैयारी हम खुद नहीं कर सकते जब तक हमारा खुदा का आत्मा ना कराए। खुदा की आत्मा को हम लोग को हमेशा आदर देना है, सम्मान देना उसके वचन के अनुसार, क्योंकि वही एक मात्र है जो हमें एक सहायक के रूप में दिया गया कि जो हमारी तैयारी करा सके। खुदा को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं कि अब ये समय होगा कि हम लोग वचन में चलेंगे, वो वचन जो खुदा ने आज के दिन में हम लोग के लिए ठहराया है कि हम लोग के हृदय रूपी जमीन खुदा ऐसा उपजाऊ कर बनाए कि जो आज वचन जो हम लोग के बीच में होगा
उसको हम लोग अपने जीवन में रिसीव करने पाए। इससे पहले हम लोग वचन में चलेंगे, हम लोग गवाहियों में जाएंगे कि खुदा ने जो इतने हफ्ते इतना समय हम लोग को दिया, उसने हम लोग के जीवन में काम किया और बहुत से लोग बीमार थे, बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी परेशानी थी, किस प्रकार खुदा ने हम सबको संभाला और गवाही के रूप में खड़ा किया। ये समय होगा गवाही का। तो सबसे पहले मैं ही गवाही दूंगी क्योंकि मैं इस समय बीमार चल रही थी कुछ चीजों में और खुदा ने बहुत संभाला मेरी बीमारी में। मुझे भी बुखार था और बहुत सी उसमें मैं चली हूँ और जिस समय में मैं चल रही थी सचमुच बताएं खुदा हम लोग के साथ साथ रहा। चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, परेशानी हो, कैसी भी कंडीशन हो, अपने वचन के मुताबिक वो हम लोग को संभालता है। इतने बीच बीमार होने के कारण मैं किसी मीटिंग में नहीं गई, कहीं नहीं गई, अपने घर ही में रही, लेकिन घर में भी खुदा ने अपने कलाम से हम लोग को सिखाया, हमें बताया और समझाया कि हमें अपने जीवन में करते हैं कि वो खुदा भला और अच्छा खुदा है जो हमें हर पल संभाले रखता। हम लोगों को अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बढ़ता। मनुष्य में कोई ताकत नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके जब तक खुदा का अनुग्रह हम पर ना हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमें अपने भवन में लेके आया ताकि हम उसके नाम की गवाही दे सके, उसकी सामर्थ्य की, उसकी दया की हम लोग गवाही दे सके कि वो कितना भला और अच्छा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी कुछ बोलना पाऊंगी। प्रभु हर समय हमारे साथ भला होके रहता है और ऐसी परिस्थिति वो हमेशा साथ हमारे भला ही है। उसने कभी भी हमें छोड़ा नहीं है। बीते हुए सारे समय मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को भी प्रभु ने पूरी तरीके से हिफाजत में रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जबकि 30 तारीख की जो मीटिंग थी, पास्टर जी आए थे, वचन बोला, बहुत ही आशीषमय जीवन में हमने कुछ चीज़ों को ग्रहण किया, बहुत से लोग इससे आशीषित पाए। खास तौर से मैं बताना चाहूँगी पूजा के लिए कि पूजा जो है सचमुच में इसका एक नया जन्म हुआ है। उसने प्रभु की सामर्थ्य को देखा है और जिस दिन वो जा रही थी तो उसने उससे मुझसे कहा, भाभी मुझे वचन दे दीजिए, बाइबल दे दीजिए अगर आपके पास हो। मैंने कहा है। और जब मैंने बाइबल निकाली उसको दी, दीदी कहने लगी नई बाइबल है। मैंने कहा हाँ नई बाइबल है क्योंकि नई सृष्टि है और नई बाइबल इसको मिलनी चाहिए। और उसने अपने पर्स में रखा और घर जाने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बताया मुझे कि अभी इतने सालों से मैं जब भी घर से निकलती थी और जितने मंदिर पढ़ते थे मैं सबको क्या करती थी, चुप चुप के दंडवत करती रहती थी। पूरे समय सरों को झुकाती थी, जितने भी दिखते थे और मैं सबको झुकाती थी। मगर आज वचन मेरे हाथ में होने से मैंने एक भी मंदिर की ओर अपने मेरे को खुदा ने सर झुकाने नहीं दिया। सचमुच हमारा प्रभु जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके आगे सारे अंधकार की शक्तियाँ टूटती हैं और उसके पैरों तले रहती हैं। तभी प्रभु ने कहा है कि मैंने क्या करा है, मौत के ऊपर क्या पाई है, है और ये मौत तेरा डंक कहाँ है। सचमुच में उसके जीवन में अद्भुत काम है। मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे सारे भाई बहन उस बहन के लिए मिलकर उसको दुआ में याद रखें ताकि उसके जीवन में और अद्भुत काम हो, ताकि कल जैसे प्रेयर मीटिंग में घर में आएगी और मुझे विश्वास है भरोसा है कि वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से भी प्रभु के वचन को सुनेगी। उसने कहा है मैं पूरा प्रयास करूंगी आने का और सचमुच प्रभु उसको खुद खींच के लाएगा क्योंकि प्रभु ने उसको छू लिया है और जिसको प्रभु छू ले उसको कोई दूर नहीं कर सकता खुदा से। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। अपनी बहन की भी गवाही दूंगी, झांसी में जो है उसको भी प्रभु ने बहुत संभाला है। बीते हुए समय में उसकी बहुत तकलीफ थी और हर परिस्थितियों में प्रभु उसके साथ रहता है। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ और उसके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं। प्रार्थना करिए कि आने जाने वाले समय में वो भवन में आ सके। मेरी गवाही है कि मैं इतने दिन मतलब हम सबको खुदा ने सही सलामत रखा और हमें अच्छी सांस दी, हमें भवन तक पहुँचाया और खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बचाया। क्यों? आज मैं छुट्टी के बाद घर जा रही थी और
वो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, ये अपोलो हॉस्पिटल, उसकी मोड़ पे ही एक गाड़ी चलाते स्कूटी बाइक चलाते हुए बंदा आता था और वो उस तरफ राइट की तरफ देख रहा था, आगे नहीं देख रहा था। इत्तेफाक से मैंने उनको आवाज मार के साइड से निकल गई, फिर भी हल्का सा टच हुआ ग्लास, हम दोनों का जो शीशा है हल्का टच हुआ, लेकिन हम फिर भी बच के निकल गए। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, खुदावन उन्होंने ही हमें बचाया है। और कल भी यही सेम चीज हुआ था, कंडीशन और बहुत तेज बारिश थी जब हम छुट्टी हुई हमारी, तब भी हम धीरे धीरे फिर मैं धीरे ही आ रही थी, लेकिन साइड में 2 कार आ रही थी, पीछे वाला कार सोच रहा था हम सबसे पहले आगे आ जाए और बहुत तेजी में था, तो मैं खुद साइड हो गई और मैं फिर मैं एक और कहना चाहूंगी कि खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इस पृथ्वी पर सिर्फ खुदा ही धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। जितनी गवाहियाँ होती है सिर्फ उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वो हम लोग के जीवन में ऐसे काम करता है। मैं भी धन्यवाद करती हूँ। तो जब मैं बीमार थी तो खुदा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को ये देखना है कि हमारे चारों ओर कैसे लोग हैं। हम लोग को खुदा ने ऐसी अच्छी इबादत से, इस अच्छी लोगों से जोड़ के रखा जो हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मैं बीमार जरूर थी, लेकिन मैं मीटिंग अटेंड करती थी और मैं इस बात को देखती थी कि इस इबादत में अपने लोगों को कभी भूला नहीं जाता कि कोई भूल जाए उनके लिए प्रार्थना करना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि पूरी इबादत में हम लोग को याद किया जाता था, हम लोग के लिए प्रेयर की जाती थी, और यही वो है कि खुदा ने प्रार्थनाओं को सुना और जल्द से जल्द हम लोग को बीमारी से आजाद किया। कहना चाहिए कि उठा के खड़ा किया बीमारी के बिस्तर से, कि आज हम लोग भवन में आने पाए। ये हफ्ते में एक बार दे पाते हैं, जब पूरे दिन हम लोग नहीं चले हैं, मीटिंगों में नहीं गए हैं, लेकिन ये जब मौका खुदा ने, जब आप वचन में चलने लगेंगे तो आपको बीते समय और आने वाले समय और वर्तमान समय का आपको ज्ञान और बुद्धि समझ देगा। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी घटी ये है कि मनुष्य को ये स्मरण नहीं रहता कि उसने बीते समय में अपने खुदा के संग क्या बलवा ले लिया, और वर्तमान समय में मनुष्य कहाँ पर है और आने वाले समय में क्या होगा। इन तीनों के बारे में मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं। उसने बोला मैंने अपना पुराना जीवन उतार की, यानी जो समय बीत गया, जो समय मेरे जीवन से बीत गया, उस समय में मैंने अपने यहोवा के विरोध में पाप करा है। दाऊद कहता है कि खुदा यहोवा मैंने तेरे विरोध पाप किया, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, इसलिए तू मुझ पर विपत्ति दे। और जब विपत्तियों को गिनाता है खुदा, तो दाऊद कहता है कि उसके पास एक ही मेमना था और एक राजा था जिसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद राजा ने उस व्यक्ति का एक मेमना ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये बात दाऊद ने बताया नातान ने दाऊद को बताया, तो दाऊद क्रोधित हुआ और कहने लगा ऐसा कौन है, इस व्यक्ति को तो प्राण क्या मिलना चाहिए। तब नातान ने बताया कोई और नहीं, वो तू ही है। क्या? वो तू ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात जब दाऊद को मालूम हुई तो और उसने उन विपत्तियों को, उन अपने जीवन की घटी को खुदा के सामने रखा, और खुदा ने उसको ताड़ना दी, लेकिन वहां तक दी जहां तक दाऊद सह सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने बीते समय के विषय में कौन बताएगा। आज ये भवन में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी आ रहा है, बरसात का पानी भर गया है,
और इसके विषय में हम पिछली बार हम लोगों ने ठीक कराया था, लेकिन फिर हो गया है। खैर, खुदा इसी हफ्ते इसको ठीक कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। हर चीज़ भलाई उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें और जानें। बेटा फिनाइल डाल दो उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको बता रहा है, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। बचा रहेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, यहोवा हमारी धार्मिकता। उन दिनों में यरूशलेम बचा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किन दिनों में? वे दिन जब भयानक दिन आएंगे, वे दिन जब लोग पहाड़ों से कहेंगे पहाड़ हम पर गिर पड़ जा। यरूशलेम कौन? एक नया यरूशलेम, एक नई सृष्टि, जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को खुदा को दिया, अपने जीवन में परिश्रम किया, जिनको पास उनके जीवन में बहुत सी हर्ष और बहुत से उल्लास और बहुत से हर्ष मनाने के दिन थे, लेकिन उन्होंने उन हर्ष मनाने के दिनों को ना लेकर अपने प्रभु में आनंदित होकर विपत्तियों को गले लगाया। क्योंकि प्रभु एक दिन के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। आमीन। प्रभु एक दिन के लिए अपने लोगों को स्थिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम ये देखते हैं कि प्रभु हमें तैयार कर रहा है, प्रभु हमें एक नई सृष्टि बना रहा है, तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व झड़ता जाता है और हम नए बढ़ते जाते हैं। कलाम में लिखा, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। अर्थात यहोवा हमारी। इन दिनों में आइए देखें यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात को कहने वालों का शब्द रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वह वो शब्द को सुनकर फिरेंगे, वो उस शब्द पे कान लगाएंगे। आमीन। क्या दूल्हा दुल्हन का शब्द, क्या हर्ष का शब्द, क्या उसाते हैं, खुदा के लिए निकल पड़े। क्योंकि देखिए वो कुंवारियां निकली, लेकिन 5 बुद्धिमान थी, जानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शब्द कभी भी सुनाई दे पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ तैयारी के साथ चलो, कुप्पी में तेल ले लो। लेकिन आज सब जानते हैं के वचन में बने हैं। आज नेट नहीं चल रहा है, लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये लो बैटरी बता रहा है। कैंसिल कर दीजिए, बस चल रहा जब तक चलेगा। 15 है तो खुदा कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि दुल्हा आ चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ है पीछे, दूल्हा आ चुका और दूल्हा पर होले। और जो जना खुदा के वचन में बन जाएगा, उसको हर्ष और दूल्हा दुल्हन का शब्द सुनाई देने लगेगा। लेकिन जो जना नहीं फिरेगा, जो जना संसार की चीजों में व्यस्त रहेगा, उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। कलाम में क्या लिखा मालूम? 11वीं आयत,
इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी सब। ये देखिए कहाँ सुनाई देगा? यहोवा के भवन में धन्यवाद की बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई। क्यों? आप भवन में आए हैं, आप धन्यवाद की बलि लाए हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज भवन में, आज खुदा की मार पर कोई मनुष्य मन नहीं लगा रहा। क्यों? धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यह इस देश के लोगों की दशा कैसी दशा कर देगा? 19वीं आयत। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। पढ़े 20वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, मैं ये मनुष्य के लिए रात हो जाती है, सुबह हो जाती है और मनुष्य अपने काम में निकल जाता है। लेकिन ये जो दिन और रात हो रहे हैं, ये वाचा है आमीन। कि रात दिन में प्रवेश नहीं करेगा और दिन रात में नहीं प्रवेश करेगा। जब तक प्रभु की आज्ञा ना तब तक दिन में अंधेरा नहीं होगा। जब प्रभु आज्ञा देगा तो दिन में अंधकार छा जाएगा। वाचा बंदी है। आमीन। कलाम क्या कह रहा? 19वीं आयत। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो। जब दिन और रात अपने समय में ना हो। समझो, दिन अपने समय में ना निकले, रात अपने समय में ना हो और दिन और रात का अपना समय जाता रहे। क्या कभी दिन और रात का समय जाएगा? नहीं, क्योंकि वाचा बंधी है। और अपने ठहराए हुए समय पर प्रभु ने ये वाचा बांधी है और कहा, जब दिन रात के समय और रात दिन के समय में हो। क्या कभी ऐसा हो सकता? नहीं, क्योंकि खुदा ने वाचा बांधी है। अगर रात के समय में दिन और दिन के समय में रात होती है तो उस समय प्रभु अपना आश्चर्यचकित कार्य करता है। उस समय प्रभु अपना अद्भुत काम दिखाता है। लेकिन वो सदा नहीं बना रहता, क्योंकि सदा की वाचा है रात अपने समय में और दिन अपने समय में होगा। तो कलाम में क्या लिखा? यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने में ना हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी। देखिए, तभी टूट सकेगी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है, तभी टूट सकेगी। आप समझे? अगर आज आप प्रभु का शब्द सुन रहे हैं, अगर आज आप दूल्हा दुल्हन का शब्द सुन रहे हैं, अगर आज आपको हर्ष का शब्द सुनाई दे रहा है, अगर आज आपको धन्यवाद का शब्द सुनाई दे रहा है, अगर आज आप भवन में आके धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने जीवन की धन्यवाद की बलि चढ़ा रहे हैं, तो आपसे खुदा एक वाचा बांध रहा है। वाचा बांधेगा उससे जिसको शब्द सुनाई देगा। अगर आपको शब्द ही नहीं सुनाई दे तो उसने कहा, मेरा तुझसे क्या नाता। ये अवश्य है कि एक शब्द तुम्हें सुनाई देगा।
और जो कोई उस शब्द को सुनकर फिरेगा और अपने निकम्मे कामों से तौबा करेगा, प्रभु उसको नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा, आमीन। जो यहोवा की धार्मिकता कहलाएगा। यहोवा की धार्मिकता यानी क्या? यहोवा की धार्मिकता आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वीं आयत पढ़ें। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में दाऊद के धर्म की एक डाल लगाऊंगा। धर्म की डाल क्या? आज्ञा। आमीन। उन दिनों में, उन समयों में, दाऊद के वंश में आने वाले समय के बारे में आपको बताता है। अब आपका मन भयभीत नहीं होगा, अब आप घबराएंगे नहीं, अब आप चिंतित नहीं होंगे, अब आप संदेह नहीं करेंगे, अब आप आने वाले क्रोध से डरेंगे नहीं, अब आप आने वाली विपत्तियों से डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। आप प्रभु के वचन में स्थिर हो जाएंगे। आपको प्रभु अपनी आत्मा से चलाएगा। आपसे प्रभु एक वाचा बांधेगा और एक धर्म की डाल लगाएगा। कलाम में लिखा, वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। क्या करेगा? न्याय और धर्म के काम करेगा। एक डाल लगाऊंगा, और डाली कहलाती है कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो डाली जो धर्म की डाल लगाऊंगा वो होगी दुल्हन, आमीन। क्योंकि मैं उसमें एक धर्म की डाल लगाऊंगा जो आगे चल के यहोवा की धार्मिकता कहलाएगी। अच्छा, धर्म की डाल क्यों लगाएगा? क्योंकि दाखलता है यीशु मसीह आमीन। और डाली है हम। अगर हम कलीसिया हैं तो वो धर्म की डाली हम और आप प्रभु की दृष्टि में बने। मैं ये नहीं कह रहा कि हम और आप वो धर्म की डाली हैं, नहीं। प्रभु की दृष्टि में वो धर्म की डाली हम और आप। आज सच्ची कलीसिया कहीं नहीं है। क्यों? हर कलीसिया में, हर संस्था में मतभेद। सच्ची कलीसिया क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई गुरु बनकर बैठ गया है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को तुमसे पुजारने और तुमसे प्रार्थना कराने का काम करा रहा है। जब आप वचन को जानेंगे तो आपके जीवन में केवल ये वचन, क्या? केवल ये वचन। कोई मनुष्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई संत नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, केवल वचन आपको बढ़ाएगा। ध्यान से पेड़ के पास जाओ और मन लगाकर ढूंढ ढांड करो और कोशिश करो और मुझे आके ये बताओ कि दाखलता के बिना और डाली कहां लगी हुई है। अगर दाखलता के बिना कहीं और भी डाली चिपकी हुई है तो तुम कह सकते हो कि वचन नहीं, मेरी प्रेरणा वो आदमी है, या मेरी प्रेरणा वो संत है, या मेरी प्रेरणा वो भाई है।
पेड़ चाहे जैसा हो, लेकिन एक ही दाखलता, आमीन। एक दाखलता, और उससे जुड़ी है डाली। दाऊद कह रहा, चाहे मैं घोर अंधकार में क्यों ना चलूं, तो भी मुझे तेरी लाठी और तेरे सूते से शांति मिल रही है। शांति किससे मिल रही है? शांति किससे मिल रही है? किससे? वचन से। और केवल यहोवा की आज्ञा, केवल यहोवा का वचन, केवल वचन की आयतें आपको खुदा की शांति दे सकती हैं। आप बहुत तेरे लोग हैं आज, अगर आप देखें यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सी चीजों में अपनी काम कर रहे हैं। इनको देखो ये कहां से आ रही हैं। दाऊद कह रहा, मैं जीवन के घोर अंधकार में क्यों ना चलूं, यानी जितनी भी बड़ी विपत्ति में मैं चलूं, लेकिन मेरा सोच, मेरा मन, मेरी मैं यहां पर खुदा के वचन को ना बोलकर इस भवन में 1 घंटा वर्शिप करूं, आराधना, और 15 मिनट कुछ आयतों को पढ़ दूं और 20 मिनट आप लोगों के लिए प्रार्थना कर दूं, तो मैंने तो अपनी नकल लगा ली। आराधना कर रहा हूं जबरदस्ती, कोई प्रार्थना कराना नहीं चाहता तब भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जबरदस्ती। और वचन जिससे हमें शांति मिलनी है, जिससे हमारा जीवन बदलना, वो 20 मिनट का, 15 मिनट का। यहां पर लगाई अकल। लोग अकल लगाते हैं। क्या अकल लगाते हैं? कि सरमन होगा, वचन होगा 20 मिनट, आधा घंटा, बस आधे घंटे के ऊपर नहीं। वर्शिप 1 घंटे की, गवाही आधे घंटे की, 40 मिनट की, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए, चंगाई की प्रार्थना। पता चला शुरू करी चंगाई की प्रार्थना, 2 घंटा हो गया। कितनी देर हो गई? इस तरह से उन्होंने अपनी समझ और अपनी बुद्धि लगा दी। आज क्या कारण है, आप मुझे बताइए, कि संस्थाओं में मतभेद है? क्या कारण है कि एक संस्था का व्यक्ति दूसरी संस्था की बुराई कर रहा है? जितनी बड़ी संस्था में चले जाइए, जितने बड़ी जगह चले जाइए, हर एक जने के अंदर आपको मतभेद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक गुरु वह बन के बैठा है। होना था खुदा के मन की बात, होना था खुदा के वचन की बात। धन्य है वो भवन, धन्य है वो घर, धन्य है वह जहां मेरे वचन सुनाई जाते हैं। तो वहां उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई कि लोग आकर्षित कैसे होंगे, लोग खींचेंगे कैसे, खिंचाव कैसा होगा। अब ऐसा करके उन्होंने अपनी संस्था, अपनी कलीसिया में फूट डाल दी। फूट कैसे आई? फूट कैसे आई? वचन होना था, और किसी ने अपने आप को महात्मा गुरु बनाने के चक्कर में वचन को पीछे कर दिया। वचन में क्या लिखा है? उन दिनों में 15वीं आयत, और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। क्या है दाऊद के वंश में? धर्म की एक डाल लगाऊंगा। धर्म क्या है? आज्ञा। धर्म क्या है? खुदा का वचन। डाल कौन सी लगाया? खुदा के वचन की, आज्ञा की। और हम क्या कर रहे हैं?
वचन 15-20 मिनट, आधा घंटा, और वर्शिप 1 घंटा, गवाहियाँ 40 मिनट, चंगाई की प्रार्थना 2 घंटा। तब पूछो भैया, हाँ भैया, घमंड से कहते हैं, घमंड एक होता है उनके अंदर। आपका चर्च भैया उस तक कितनी देर लगता है? हम लोग का 1.5 भैया, वो 1 घंटा 15-20 मिनट में खत्म हो। अरे हमारा चर्च तो भैया 9 बजे जाते 2 बज जाता है। क्या 9 बजे जाते 2 बज जाता है। उनसे पूछो सरमन कितनी देर का था, वचन कितनी देर का था? 40-45 मिनट। बाकी क्या? बाकी वर्शिप, चंगाई की प्रार्थना। कह रहा धर्म की डाल लगाऊंगा। बता रहा कौन सी डाल लगाऊंगा? डाल जो दाखलता से जुड़ी हो। आमीन। मुझे और आपको वचन में बढ़ना है। हमारा उद्धार वचन के द्वारा होगा। हमें स्वर्ग का राज्य वचन से मिलेगा। हम यहाँ पर जो परिश्रम करते आते हैं भवन में, यहाँ पर हम ईंट पत्थर की भवन को देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर हम सब एक मन होकर प्रार्थना करने इकट्ठा होते हैं। सप्ताह में 1 दिन हम यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करते हैं, ताकि एक दिन खुदा ने मुझसे कहा कि एक दिन उनके लिए रख। प्रभु किनके लिए? जिनके घरों में तू जाता है, जा के 365 दिन प्रचार करता है, जिनके घरों में तू महीनों में हर एक दिन जाकर प्रचार करता है। तू तो जाता है, लेकिन क्या वो सच में मेरे वचन को जानने के लिए उत्सुक हैं? इसको जानने के लिए मैंने तेरे पास अपना एक भवन बनाया है। आमीन। ये भवन केवल इस बात का उदाहरण है कि भला तुम ना जानो, लेकिन मेरी करुणा तुम पर बनी है। भला तुम मेरे पास ना आओ, लेकिन मैं अपने अभिषिक्तों, अपने दासों को भेजता हूं, और कहीं तुम ये कहने ना पाओ कि भैया हम कहाँ जाएं। वो तो आते हैं हमारे घर, लेकिन ऐसा कुछ प्रार्थना का भवन है नहीं जहां हम जाएं। है, जहां पर तुम्हें आकर इस बात की गवाही देनी है, इस बात का साक्षी बनना है कि जो काम ये सप्ताह भर में करते हैं, उन सप्ताह भर के कामों में, उन डाली में, उस दाखलता में हम भी बने। ये गवाह है भवन, ये गवाही है भवन की। हाँ, जिस महासभा की बात ये करते हैं, जिस महासभा में ये घरों में जा के प्रचार करते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए खुदा ने दाऊद के मन में भवन दिया, जहां पर लोग आकर प्रभु के नाम के साक्षी बने, जहां पर लोग आकर प्रभु के गवाह बने कि हाँ, इस प्रार्थना सभा में हम प्रभु में आनंदित हैं। नहीं तो आप बताइए, अगर भवन ना होता तो हम 365 दिन लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करते। आपका परिश्रम, आपका घर से निकलना, आपका यहाँ आके बैठना, आपका गवाही देना, आपका साक्षी बनना, आपका इस बात पे मोहर लगाना कि नहीं, ये वचन जो हो रहा है, जो महासभा हो रही है, इसमें हम भी सप्ताह भर भाई के साथ चलते हैं और खुदा के साथ चलते हैं। कहाँ हो पाता? क्यों? क्योंकि भवन है ही नहीं। हमने कभी भवन का सोचा भी नहीं था। हम तो घरों में जाके उपदेश देने लगे थे। और कोई मुझसे आके पूछे, भैया तुमने को भवन का बारे में सोचा था? तुमने कोई संस्था बनाने में सोचा? तुमने कलीसिया बनाने? हमने आज तक नहीं सोचा और आगे भी नहीं सोचा कि हम कोई कलीसिया बनाएंगे, संस्था बनाएंगे। तो ये भवन कैसे बन गया?
जाति जाति के लोग आकर यहाँ इकट्ठा होंगे और मेरे नाम से वो धन्य कहेंगे। मैं इन सब के मनों को एक करूँगा। मैं दाखलता में धर्म की डाली लगाऊंगा। जाति जाति में, कई संस्थाओं में, हर एक जगह मेरे लोग पड़े हुए हैं। मैं उनको वहाँ से निकाल कर एक झुंड बनाऊंगा। क्यों यहाँ पर आज तक मैंने आप पर कोई संस्था नहीं तो थोपी? क्यों आज तक वचन में मैं जब प्रचार करता हूँ मैंने कोई कलीसिया क्यों नहीं बनाई? अगर मैं कलीसिया बना लूँगा तो मसीह की कलीसिया कहाँ रही? कलीसिया तो मसीह की है ना, हैं? और लगाएगा खुदा। भाई मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। अगर मैं कलीसिया बना दूंगा, अगर मैं कलीसिया, मेरी कलीसिया बन गई तो मसीह कलीसिया नहीं है। उसमें एक धर्मोपदेश करके, एक धर्म गुरु करके बैठा दिया है आपने, और वो आप पर अपनी वो सारी चीजें, बातें थोपता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु कह रहा मैं उस दाखलता में धर्म की डाली लगाऊंगा। अब जो सच्चे मन से हैं, जो शब्द को सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो वचन में कान लगाए हैं, जिन्हें किसी से मतलब नहीं, वचन से मतलब है, वो प्रभु की कलीसिया ऑटोमेटिक बन गए, ऑटोमेटिक बन गए। क्योंकि उसके विषय में प्रभु आपको गवाही देगा कि ये मेरी सच्ची कलीसिया है। आमीन। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि ये कलीसिया मेरी, ये संस्था मेरी, क्योंकि प्रभु ने कभी भी संस्था में रह के काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने % बचा है? नहीं है। प्रभु ने हमेशा स्वतंत्र रहने के लिए हमें बनाया। आज हम सब बिन खटके, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे यहाँ आके बैठते हैं, और हमें मालूम है कि यहाँ पर कोई मुखिया नहीं है। यहाँ का मुखिया यीशु मसीह है। यहाँ हमें खुदा ने एक सच्ची कलीसिया बनाने के लिए बुलाया है, और इस कलीसिया का प्रचार और इस कलीसिया के बारे में गवाही भाई ब्रदर रोहित नहीं देंगे। इस कलीसिया की गवाही स्वयं खुदा देगा, जैसे उसने अपने पुत्र के लिए दिया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। समझना पड़ेगा। अगर मैं अपनी वाहवाही करूं, मैं अपने आप कहूं कि नहीं मैं अच्छी कलीसिया, हमारे लिए लोग बहुत बढ़िया कलीसिया है, नहीं 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 नहीं, मेरे कहने से कलीसिया अच्छी नहीं होगी। कलीसिया में मतभेद होंगे, लोग एक दूसरे के प्रति फूट की भावना रखेंगे। लेकिन जिस कलीसिया को, जिस डाली को प्रभु दाखलता में जोड़े, वो सच्ची कलीसिया होगी। कला में लिखा, वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा। कौन से काम करेगा? धर्म के काम करेगा। न्याय और धर्म। काम कौन सा होगा? धर्म है आज्ञा और न्याय है सत्य। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काम क्या होना है? न्याय और धर्म। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी संस्था या किसी कलीसिया में धर्म और न्याय के काम दिख रहे हैं? किसी ने अपनी आज्ञा बना दी, किसी ने अपना न्याय कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया,
किसी ने कुछ कर दिया। कलीसिया तो धर्म और न्याय से पहचानी जाएगी, क्योंकि जो डाली मैं लगाऊंगा वो धर्म और न्याय के काम करेगी। पहले तो धर्म, फिर न्याय, और काम भी करेगी। तो काम कोई कर रहा? पहचान क्या है? काम। जा जाके प्रभु की आज्ञा बताओ, प्रभु के धर्म के काम बताओ, प्रभु के न्याय के काम बताओ। काम ही नहीं कर रहे हैं तो न्याय और धर्म तो छोड़ो, पहले काम तो करना शुरू करो। काम करेगा वो डाली काम करेगी, वो धर्म और न्याय के काम करेगी। वो खाली नहीं बैठेगी, वो पेटू नहीं होगी, वो पेट के बल नहीं चलेगी। उसे हर क्षण काम चाहिए, क्योंकि वो कमर बांधे खड़े हैं और कह रहे हैं देखो मेरा स्वामी आ गया है और मेरे स्वामी की आज्ञा है कि न्याय और धर्म के काम करो। और क्या ही धन्य है वो दास, जब स्वामी आए तो उस दास को वैसे ही करता पाए। लाख चिल्ला लो कि हमारी संस्था इतनी बड़ी, हमारी कलीसिया इतनी बड़ी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हारी ही है, लेकिन प्रभु की नहीं है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया काम करती है। प्रभु की कलीसिया 6 दिन काम करके 1 दिन भवन के अंदर आती है और कहती है कि प्रभु मुझसे कुछ घटी हुई हो क्षमा कर, मैं तो काम करने और कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो किसी चीज के लायक नहीं हूँ, तो हमें क्या करना है? हमें काम। और जब तक जीवित है तब तक काम, तब हमसे वाचा बांधेगा रात और दिन की, दाऊद के वंश की। एक बहुत घनिष्ठ युद्ध है और एक बहुत घंघोर युद्ध में हम और आप छोड़े गए हैं। और एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अंधे बहरे गूंगे, उनके बीच में आप और हमको प्रभु ने छोड़ दिया। अब इस अंधे बहरे गूंगों को कौन समझाए?